हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था, है ना, जो कि एक पॉइंट लोड के लिए था। जब सिंपली सपोर्टेड बीम में एक पॉइंट, उसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो तो किस तरीके से हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो उस तरीके के फोर्स के लिए किस तरीके से हम शियर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, साथ ही साथ एसएफडी और बीएमडी कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास इस तरीके से एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। ये स्पैन लेंथ है, स्पैन लेंथ ऑफ द बीम इज एल। बीम में यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और बी पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इसके पूरे लंबाई में यूडीएल फोर्स एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या मैंने बताया था एरो, ऐसा फोर्स के लिए एरो का यूज़ भी हम कर सकते हैं पूरी लंबाई में, ठीक है। तो ये यूडीएल लग रहा है पूरी लंबाई में, और ये यूडीएल जो फोर्स है इसका यूनिट होता है डब्लू। मान लो डब्लू क्वांटिटी है ना, डब्लू यूनिट क्वांटिटी का एक लोड यहाँ पे ऐड कर रहा है और इसका यूनिट होगा यूनिट पर लेंथ। मान लो न्यूटन में है तो न्यूटन पर मीटर, है ना, या और दूसरा फोर्स यूनिट में है तो उसके हिसाब से। तो डब्लू यूनिट पर लेंथ में ये इसका यूनिट होता है यूडीएल फोर्स का। यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आर यहाँ पे एक्ट करेगा। वैसे ही सपोर्ट बी पे रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आर बी एक्ट करेगा। क्लियर है? इस तरीके से ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, जिसकी लंबाई एल है और इसमें डब्लू यूनिट पर लेंथ का एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के बीम में या इस तरीके के लोड के लिए हम कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शंस के लिए, है ना। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिएक्शंस एट सपोर्ट्स, रिएक्शंस एट सपोर्ट्स, ये हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो मैंने बताया था कि कैसे हम बीम में रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए और आर बी एक्ट कर रहा है और एक फोर्स डब्लू जो कि यूडीएल है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सभी फोर्स क्या है, यहाँ पे एक पैरेलल फोर्स है, साथ ही साथ कोप्लेनर है और ये नॉन कॉन्करेंट है। तो ऐसे फोर्स का इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो समेशन ऑफ एफ एक्स, इस कंडीशन को लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस कंडीशन में ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो पहला कंडीशन हो जाएगा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेते हुए आपको ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है दोनों इसलिए प्लस, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, डब्लू, स्मॉल डब्लू है,
ये इस तरीके से ये UDL है, ठीक है। और इसका यूनिट आप ध्यान देंगे तो यूनिट पर लेंथ है। यूनिट पर लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर या इस तरीके से कुछ यूनिट होगा, ठीक है। तो ये जो UDL है इसको हम क्या करेंगे, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। पहले फोर्स का मतलब है ये पूरे लंबाई में फैला है, पर यूनिट लेंथ में ये फोर्स दिया है, तो इसका टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे न्यूटन के फॉर्म में। न्यूटन फोर्स का यूनिट है तो न्यूटन पर मीटर है, तो न्यूटन कब होगा, पर मीटर है, इसमें लंबाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी UDL ऐड कर रहा है तो उसका टोटल फोर्स वैल्यू किसके बराबर होगा, ये W और ये कितनी लंबाई में फैला है ये लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगा फोर्स का। या इस UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये W जितने लंबाई में फैला है उस लंबाई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W केवल W फोर्स नहीं होगा, इसमें ये L लंबाई में फैला है तो L से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट लोड की तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा या टोटल लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए W × L, W का यूनिट न्यूटन पर मीटर है और L का यूनिट मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, फाइनली हमें मिलेगा न्यूटन में ये फोर्स का वैल्यू। क्लियर है, मतलब इस W को हमने एक पॉइंट लोड के टर्म में ऐसे कन्वर्ट कर दिया है जिसका वैल्यू W × L है, स्मॉल w है। अब ये स्मॉल w × L ये फोर्स हो जाएगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो ये RA + RB = W × L मिलेगा। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट जहाँ पे है वहीं पे हमें मोमेंट लेना है ताकि हम RA या RB कैलकुलेट कर सके। तो मैंने बताया था कि पॉइंट B में आप सब मोमेंट लेंगे, पॉइंट B में मोमेंट लेंगे तो RB का मोमेंट 0 हो जाएगा, RA हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या करना है, पॉइंट B के रेस्पेक्ट में मोमेंट का सम 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है, तो ये हो जाएगा RA फोर्स का मोमेंट B पे RA × L, RA × L। क्लियर है। W ये UDL फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको हमने पॉइंट लोड WL में कन्वर्ट कर दिया है, तो फोर्स क्या होगा, W × L। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है W × L, इसलिए माइनस। अब ये W × L जो फोर्स है जिस UDL को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, ये एक्ट कहाँ पे करेगा ये देखना है। तो ये UDL जितने लंबाई में काम कर रहा है उसके सेंटर पे ये पॉइंट लोड काम करता है। क्लियर है, इस UDL को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया W × L। अब ये W × L फोर्स जो है कहाँ पे ऐड करेगा, जितने लंबाई में UDL फैला है उसके सेंटर पे। मान लो सेंटर C है जो कि A से L/2 के डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है, तो B से W × L का मोमेंट क्या हो जाएगा, W × L × L/2। ये CB का डिस्टेंस भी L/2 होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 = 0। ये मोमेंट का सम 0 होगा। यहाँ से हमें RA का वैल्यू मिलेगा। देखिए ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा WL²/2, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। L को आप नीचे ले आएंगे तो ये एक L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें मिलेगा RA का वैल्यू WL/2। इस RA का वैल्यू को हमें यहाँ इस इक्वेशन में रखना है, तो यहाँ से हमें RB का वैल्यू मिलेगा। आप रखिए यहाँ पे RB का वैल्यू यहाँ रखेंगे, RA का वैल्यू रखेंगे, RA WL/2, उधर आप ट्रांसफ़र करेंगे WL - WL/2 होगा और RB का वैल्यू हमें मिल जाएगा WL/2। तो RB का वैल्यू भी स्मॉल WL/2 हमें मिलेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, तो जब भी UDL काम करता है उसके कैलकुलेशन करते हैं रिएक्शंस का, तो W या जो UDL है उसको पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट करना है,
पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने से कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, जितने लंबाई में फैला है उस लोड को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, जितने लंबाई में फैला है उसके सेंटर पे। देखिए अब ये यूडीएल जो है पूरे लंबाई में फैला है तो इसका इफेक्ट पूरे लंबाई में होगा, लेकिन हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया तो एक पॉइंट पे ऐड कर रहा है। तो ऐसा पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्चुअली इसका इफेक्ट एक पॉइंट पे नहीं होगा, ये कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हमने उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना। लेकिन इसका पूरा इफेक्ट जो है पूरी लंबाई पे है, केवल एक पॉइंट पे नहीं है, केवल कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने इसको एक पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से WL/2 RA और RB का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, इस बीम में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि W फोर्स जो है पूरे लंबाई में फैला हुआ है, ये W यूनिट पर लेंथ का जो यूडीएल है पूरी लंबाई में फैला हुआ है, इसके अलावा कहीं पे भी और लोड एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो A और ये पॉइंट B है और इसके अलावा कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें बीम में कितने भाग हैं, केवल एक ही भाग है क्योंकि A से B तक ही कांस्टेंट लोड इसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही भाग है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था AC और CB ऐसे दो भाग थे, लेकिन यूडीएल पूरी लंबाई में है, इसके अलावा और कोई लोड नहीं है, तो केवल एक ही भाग है। तो इस भाग में केवल एक ही सेक्शन लेना पड़ेगा। पहले ये आपको डिसाइड करना है कि कितने पॉइंट्स उस बीम में हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस बीम में हमें एक बार सेक्शन लेना है, क्योंकि इस पूरे बीम को हम एक भाग में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो AB फॉर बीम AB या पार्ट AB हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो देखिए ये AB है, एक ही पार्ट है बीम में और कोई दूसरा पार्ट नहीं है, या जिस लोड का कोई नेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट लोड है, तो एक पार्ट में हमने लिया हुआ है। तो इस AB के बीच में कहीं पे भी हम क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे। सेक्शन मेथड का यूज़ करना है। मान लो मैंने एक सेक्शन ले लिया यहाँ पे X एक सेक्शन A से कितने डिस्टेंस पे लिया हुआ है, X डिस्टेंस पे। जैसे लास्ट टाइम में हमने लिया हुआ था कि हमेशा आपको लेफ्ट एंड से ही डिस्टेंस लेना है इस सेक्शन का। तो A से X डिस्टेंस पे हमने X एक सेक्शन ले लिया और इसी X एक सेक्शन पे हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और इसी सेक्शन के लिए एक इक्वेशन हमें मिलेगा। उस इक्वेशन का यूज़ करके पूरे बीम के लिए हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन पे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पहले निकालना है। शियर फोर्स एट सेक्शन XX। तो इस सेक्शन पे शियर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था लेफ्ट पोर्शन के फोर्स को अलजेब्रिक सम करना है या राइट पोर्शन के फोर्स को अलजेब्रिक सम करना है, दोनों में से किसी एक तरफ को। तो लेफ्ट तरफ को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट तरफ को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट तरफ को ले मान लो तो देखिए कितने फोर्स ऐड कर रहा है, यहाँ पे RA फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है WL/2 और ये A से इस सेक्शन तक ये W UDL ऐड कर रहा है यूनिट पर लेंथ में या न्यूटन पर मीटर में। ठीक है, तो ये दो फोर्स ऐड कर रहा है, तो उसका अलजेब्रिक सम शियर फोर्स के बराबर होगा इस सेक्शन पे। तो अलजेब्रिक सम जब कर रहे हैं लेफ्ट पोर्शन का तो अपवर्ड को प्लस डाउनवर्ड को माइनस लेना है। अगर हम राइट पोर्शन को लेंगे तो अपवर्ड को माइनस डाउनवर्ड को प्लस लेते हुए ऐड करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट सेक्शन को लेके हम सॉल्व करें तो शियर फोर्स एट सेक्शन X हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है RA, अपवर्ड डायरेक्शन है इसलिए प्लस,
उसके बाद डब्लू यूडीएल लग रहा है इस सेक्शन से ए तक, तो डब्लू और इसको पॉइंट लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितने लंबाई में लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने लंबाई में लग रहा है x। देखिए हम केवल इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे लंबाई के लिए नहीं। तो इस सेक्शन से लेफ्ट की तरफ जो भी फोर्स ऐड कर रहा है उसका अलजेब्रिक सम करेंगे, आर ए अपवर्ड प्लस, और ये W की बात करें तो इस पोर्शन के लिए ही लेंगे, पूरे लंबाई के लिए नहीं लेना है। तो सेक्शन से इस तरफ कितने लंबाई में फैला है x, तो इस W का टोटल लोड क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स, एक पॉइंट लोड के फॉर्म में। क्लियर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस। अब यहाँ पे आर ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है WL/2 माइनस W इंटू एक्स। अब ये Fx इस सेक्शन पे जो शियर फोर्स है WL/2 माइनस WX आया, जो कि एक x के टर्म में है। x a से डिस्टेंस है जो कि वेरी करेगा, क्लियर है, वेरी करेगा a से b। मान लो हम a पॉइंट की बात करें तो a पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा, b पे ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें मिले है। तो एट पॉइंट ए, इस पॉइंट की बात करें इस बी में, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0 है। इस इक्वेशन पे ये जो इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें पॉइंट ए पे शियर फोर्स मिलेगा FA। देखिए यहाँ पे रख दीजिए WL/2 माइनस W इंटू 0, ये x के जगह 0 रखा तो फाइनली हमें मिलेगा WL/2। क्लियर है, ये पॉइंट A पे शियर फोर्स का वैल्यू है। मान लो हम आगे बढ़ रहे हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसा B पे चले गए, तो एट पॉइंट B x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a को x से मेजर करें तो b पे x का वैल्यू बीम के लंबाई के बराबर होगा, l के बराबर, x इज इक्वल टू l होगा। अब इस इक्वेशन में हमें x के जगह l रखना है, तो शियर फोर्स एट पॉइंट B हमें मिल जाएगा FB इज इक्वल टू WL/2 माइनस W इंटू L। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस WL/2। क्लियर है, A पे WL/2 का शियर फोर्स और B पे माइनस WL/2 का शियर फोर्स हमें मिल जाएगा। ये दो वैल्यू मिलेगा A और B पे। तो इस सिरे पे और उस सिरे पे हमने शियर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अगर इसके सेंटर पे हम निकालना चाहें, सेंटर पे कितना शियर फोर्स होगा, ठीक है, तो x का वैल्यू इसके सेंटर पॉइंट C पे क्या होगा, x का वैल्यू इसके सेंटर पॉइंट C पे क्या होगा। ठीक है, तो एट सेंटर ऑफ बीम x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेंटर पे L/2 होगा। इस इक्वेशन में शियर फोर्स का जो इक्वेशन है x के जगह हम L/2 रखेंगे तो सेंटर पॉइंट C पे हमें शियर फोर्स FC मिलेगा और वहाँ पे आप L/2 रखिए, WL/2 माइनस WL/2, x की जगह L/2 हमने रख दिया। तो देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें वैल्यू मिलेगा 0। मतलब सेंटर पे क्या है, शियर फोर्स का वैल्यू 0 मिल रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया। A पे WL/2 प्लस आया, B पे WL/2 माइनस आया और सेंटर पे 0 आया। इसका मतलब ये है कि शियर फोर्स का वैल्यू A से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो कम हो रहा है, C पे आके 0 हो गया और इधर से फिर ये निगेटिव साइन के तरफ बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव क्वांटिटी में मैक्सिमम आपको मिलेगा B में, मतलब A से
वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, सेंटर पॉइंट में आके जीरो शियर फोर्स हो गया। जीरो से हम आगे बढ़े बीम की तरफ, तो इधर बढ़ने से फिर शियर फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन वो निगेटिव पैटर्न में बढ़ रहा है। क्लियर है? तो यूडीएल में जब शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। ये हम जब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये शियर फोर्स का कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अब इस बीम में हम बात करते हैं कि इस बीम ए बी जिसमें यूडीएल एक्ट कर रहा है, इसमें बेंडिंग मोमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स के लिए हमने ये सेक्शन एक्स लिया है जो कि ए से एक्स डिस्टेंस पे है। इसी सेक्शन पे ही हमें बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस बीम को हमने लिया है ए बी और एक ही भाग है। तो इस भाग में हमने शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तो निकाल लिया, अब हमें शियर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, इस सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके एक इक्वेशन जनरेट करेंगे और उस इक्वेशन का यूज़ करके पूरे बीम में बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो शियर फोर्स के लिए हमने किया। इसके लेफ्ट तरफ को लेना है या राइट पोर्शन को लेना है। ठीक है, लेफ्ट पोर्शन में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे, या राइट पोर्शन में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। ठीक है, लेकिन जब अलजेब्रिक सम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट पोर्शन को लेके सॉल्व करेंगे तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। यदि हम लेफ्ट पोर्शन को लेके सॉल्व कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हुए ऐड करना है। तो देखिए हम लेफ्ट पोर्शन को लेके सॉल्व करेंगे, तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स एम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए इंटू एक्स। आर ए फोर्स है और इस कार्ड पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो कार्ड पे आर ए का डिस्टेंस है एक्स, तो आर ए इंटू एक्स, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव। क्लियर है? अब इस फोर्स आर ए के अलावा लेफ्ट पोर्शन में ये यूडीएल भी ऐड कर रहा है इस पूरे एक्स लंबाई में, जिसका इंटेंसिटी है W यूनिट पर लेंथ। याद रखेंगे केवल इतने ही पोर्शन को लेके आपको सॉल्व करना है। तो W का मोमेंट क्या होगा इस सेक्शन पे, W का मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पॉइंट लोड निकालेंगे। पॉइंट लोड क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स होगा, जैसे पूरे लंबाई के लिए हमने निकाला था, और ये एक्स लंबाई पे फैला हुआ है इस पोर्शन के लिए, और तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा W इंटू एक्स। और ये काम कहाँ पे करेगा, A से x/2 पे, जितने में फैला हुआ है x पे फैला है उसके सेंटर पे ये काम करेगा। ठीक है, तो ये x/2 पे ये एक्ट करेगा। तो W इंटू एक्स यूडीएल का मोमेंट हो जाएगा W x इंटू डिस्टेंस x/2। बी पे सेक्शन पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं तो इसका ये डिस्टेंस भी x/2 होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए ये निगेटिव, इस तरीके से ये मिलेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, आर ए का वैल्यू हमें मिला था WL/2, WLx/2 हो जाएगा माइनस WX²/2। तो ये सेक्शन x पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? ये इक्वेशन मिलेगा। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम पूरे बीम में क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। अब ये बेंडिंग मोमेंट जो है x पे डिपेंड करता है, और x का वैल्यू बीम के लंबाई पे अलग अलग है। ये टोटल लंबाई L है। ठीक है, तो A से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो A पे बात करें, एट पॉइंट A, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 0। इस A पे बेंडिंग मोमेंट निकालना चाह रहे हैं तो x का वैल्यू हम रखेंगे 0। तो पॉइंट A पे बेंडिंग मोमेंट होगा
यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा 0, मतलब बीम के इस पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 है। वैसे ही एट पॉइंट बी पे बात करें तो ए से बी पे जा रहे हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, l के बराबर होगा। l का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें b पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा WL²/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे l रखेंगे तो ये हो जाएगा -L²/2। तो फाइनली b पे भी हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा 0, b पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके सेंटर C पे। सेंटर C मतलब x का वैल्यू L/2 रखेंगे एट सेंटर ऑफ द बीम। x का वैल्यू क्या होगा, L/2 होगा। इस इक्वेशन में x के जगह L/2 रखिए तो सेंटर पॉइंट C पे हमें मोमेंट मिलेगा mc = WL, यहाँ पे L/2 रखेंगे तो ये L²/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x की जगह L/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा WL²/8। क्लियर है? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा WL²/8 जो कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब इसके सेंटर पे जो मोमेंट है वो 0 नहीं है, क्या है, WL²/8 है, जो भी इसका यूनिट होगा उसमें। अभी हमने W और L के टर्म्स में लिया हुआ है तो यहाँ पे यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट पे मोमेंट इस बीम पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि A पे 0 है, B पे 0 है, सेंटर पे WL²/8 है और ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो जब भी UDL काम करता है तो बेंडिंग मोमेंट जो है वेरी करता है आगे आगे बढ़ने पे, है ना, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ये पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में डायग्राम ड्रा होता है क्योंकि ये पैराबोलिक इक्वेशन से ही हमें मिलता है, या जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो पैराबोलिक इक्वेशन होता है। क्लियर है? अब इस पूरे बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अभी हमें पता नहीं कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो इस सेक्शन पे कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ये हमें फाइंड आउट करनी है, या किस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग होगा और कितना होगा। तो ये जो इक्वेशन आया है इसको अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाले यहाँ से तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और वो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन mx का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा इस mx के मैक्सिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसके लिए हमें x का वैल्यू पहले चाहिए, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और ये डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पे mx का वैल्यू रख दीजिए, क्या है, WLx/2 माइनस WX²/2, ये 0 होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू होगा WL/2 और ये होगा WX, ये 2WX/2 होगा, 2 कैंसिल होगा तो फाइनली ये WX ही बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा L/2। क्लियर है? मतलब x के L/2 वैल्यू के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। इस देखिए L/2 कहाँ पे होगा, सेंटर पे ही होगा, है ना। तो सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट आया था WL²/8 वही क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, L/2 रखेंगे इस इक्वेशन पे तो हमें वही वैल्यू मिलेगा WL²/8। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा। यहाँ पे L/2 है तो इसलिए हमने अलग से कैलकुलेट नहीं किया। अगर यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और आता
तो जो भी वैल्यू आएगा इसको यहाँ पे पुट अप करके हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस बीम पे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस पूरे बीम पे। ये तो हो गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फिर से एक बीम आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे है ना, एक प्रॉपर स्केल लेते हुए इसको हम ड्रॉ करेंगे। ए बी बीम है, इसके पूरे लंबाई में यूडीएल एक्ट कर रहा है। इस बीम की लंबाई एल है, सेंटर पॉइंट सी है ना। तो सबसे पहले ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सी से एक वर्टिकल लाइन और बी से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लास्ट में ये काम करना है। सबसे पहले हम बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक बीम के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस में हमें एक्स की वैल्यू को यहाँ पे शो करना है। एक्स की वैल्यू मतलब ए से काट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा ये एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस में शियर फोर्स की वैल्यू। पॉजिटिव को ऊपर लेना है, निगेटिव को नीचे लेना है। तो देखिए पॉइंट ए पे शियर फोर्स कितना आया था, WL/2 और प्लस आया था। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर इसी ए वाली लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिए। ये WL/2 को शो कर रहा है, ये हाइट। सी पे बात करें तो शियर फोर्स कितना मिला था यहाँ पे, ये हमें मिला था 0 शियर फोर्स, और बी पे हमें शियर फोर्स मिला है इसी लाइन WL/2, लेकिन ये निगेटिव है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे ये लेंथ हमें WL/2 के बराबर लेना है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट हमें मिलेगा, 3 पॉइंट इस बीम पे अलग अलग शियर फोर्स। यहाँ पे हम 2-2 पॉइंट को ऐड करेंगे, WL/2 से ये C, फिर C से ये B। ज़रूरी नहीं कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो, इस प्रॉब्लम में ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन आपको 2-2 पॉइंट को लेके इसको ऐड करना है। तो जब भी यूडीएल ऐड कर रहा हो तो शियर फोर्स का डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ होगा, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक इंक्लाइंड लाइन होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन। स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी यूडीएल ऐड कर रहा हो तो शियर फोर्स एक कांस्टेंट रेट से धीरे धीरे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये जो डायग्राम है ये शियर फोर्स डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव शियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन के नीचे है तो ये निगेटिव शियर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम पे। क्लियर है? ये शियर फोर्स डायग्राम। आगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो इसी के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को शो करेंगे, काट के पोजीशन को शो करेंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे शो करेंगे। एक वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो पॉइंट ए पे कितना बेंडिंग मोमेंट था, 0 था, तो ये पॉइंट यहीं पे आएगा। सी पे बेंडिंग मोमेंट WL/8 हमें मिला है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू भी है, पॉजिटिव है इसलिए लाइन से ऊपर। बी पे 0 हमें मिला है इसलिए ये पॉइंट 0। अब जब भी यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो बेंडिंग मोमेंट जो है एक पैराबोला इक्वेशन हमें मिलता है, और इसका मतलब है पैराबोलिक टर्म में वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है या वेरी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो भी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, जब यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो एक पैराबोला कर्व होगा इस तरीके से। क्लियर है? ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, इस ग्राफ से आपको ये समझ आ जाएगा इस तरीके से। तो ये डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पूरा डायग्राम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब ये पूरे बीम में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, या बीम जो है इस तरीके से सैगिंग इसमें बेंडिंग होगा। क्लियर है? ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है
जब भी पॉइंट लोड ऐड कर रहा हो तो 2 पॉइंट के बीच में शियर फोर्स एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से उसका डायग्राम ड्रा होता है। लेकिन जब यूडीएल ऐड कर रहा हो तो शियर फोर्स इंक्लाइंड लाइन होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक पैराबोला कर्व होगा इस यूडीएल के लिए। आई होप कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड और यूडीएल के लिए दोनों के लिए आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।